अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच डैट, आगे उसकी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, इस वैल्यूज की मदद से हमने p और q की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ये इसकी वैल्यू थी 8-3 √2 ओवर 4 - 3 √2। तो हाँ, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसकी साइन चेंज करनी है। ये प्लस जो है यहाँ पे माइनस करना है, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है और एक दफ़ा डिवाइड कर लेना है। ये हमारे पास इक्वल है p + q √2 के। अब हमने ऊपर वाली जो नोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ है इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसे हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 8 इसको मल्टीप्लाई किया 4 - 3 √2 के साथ। इसी तरह ये -3 √2 इसको भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने पहले ब्रैकेट्स में लिख लिया। नीचे डिनोमिनेटर में सेम मेथड अप्लाई होगा। 4 2 टाइम्स लिखा है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 √2 2 टाइम्स लिखा है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल है हमारे पास p + q √2 के। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। ये सेंटर में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 दा 24 और √7 इसके वैसे लिख देने हमने। ये माइनस है सेंटर में तो माइनस आ गए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 दा 12 और √2 साथ आ गया इसके। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9, √2 2 टाइम्स है तो √2 का स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 दा 16 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9। ये 2 का अंडर रूट और स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास इक्वल है p + q √2 के। इसी तरह ये 32 माइनस ये माइनस का 24 √2 -12 √2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को 12 के साथ प्लस करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। -36 √2 प्लस ये 9 आ गया। इसी तरह ये अंडर रूट और स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया। अब ये 16 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये इक्वल है हमारे पास p + q √2 के। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया। ये 32 माइनस 36 √2 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ओवर ये 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम की आएगी, बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वल है p + q √2 की। नेक्स्ट स्टेप में ये 32 और 18 ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 50 आ गया, -36 √2 इसी तरह साथ आ गया ओवर 2। ये हमारे पास इक्वल है p + q √2 के। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है 2 को। 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया तो 50 में से 2 कॉमन लिया तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा। ये माइनस इसी तरह नीचे आ गया। इसी तरह 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आ गया। ये √2 उसके साथ आ गया और ये नीचे -2 था तो -2 नीचे ऐसे ही लग गया। इज इक्वल टू p + q √2 के। अब ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2। तो ये वाले माइनस जो है इसने पूरी इक्वेशन को माइनस का कर दिया तो ये माइनस इसके साथ आ गया। -25 -18 √2 इज इक्वल टू p + q √2।
ये माइनस है तो 25 -25 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18√2 इज इक्वल टू P प्लस Q√2। अब हम दोनों ये जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग ऑफ टू साइड्स। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो P जो है ये इक्वल आ जाएगा -25 के, और Q√2 ये इक्वल आ जाएगा 18√2 के। तो ये √2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 18√2 ओवर √2, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 18। ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए, P की वैल्यू -25 और Q की वैल्यू 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका जो पहला पार्ट है 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर है 3/5 ओवर 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है 4/3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो 25 है, 25 की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसकी ओवरऑल पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 5 बन जाएगी। हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। 243 ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। पहले 3 8 द 24 और 3 1 द 3, अगेन इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अगेन इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 9 द 27, अगेन ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 3 द 9, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 द 3, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 5। इसकी ओवरऑल पावर है 3/5। इसी तरह 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, इसकी ओवरऑल पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की भी इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होती है 2 की पावर 3, इसकी ओवरऑल पावर है 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन पावर्स को, जो इसकी ओवरऑल पावर्स थी, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर, इसी तरह ये हमारे पास 2 की पावर 4 थी मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब ये 2 की पावर 2 और 2 कट जाएगी, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, इसी तरह ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बाकी बचा है वो है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम्स लिख के हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 5 की पावर 3 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, तो ये यहाँ पर हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 3 की जगह पे हम लिख लिया 125 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ये 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 और 9 3 27, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 की जगह पे 27 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 टू द 32, ये हमारे पास आ गया 32। तो
2 की पावर 5 की जगह पे हमने लिख लेना है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 16 के इक्वल हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3375, 3375। इसी तरह हमें 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 512। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x अंडर रूट की वैल्यू है 3 ओवर 9 की पावर है x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 2x माइनस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हम यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन इसकी कर लेता हूँ 54 की। 54 ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 27 आंसर आ जाएगा। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 दा 9। फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 दा 3, 1 2 3 और 2। तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब 20 इसी तरह 27 जो है इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन यही है, 3 3 3 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, इसकी ओवरऑल पावर है हमारे पास 2x ओवर 9 जो है 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 की फैक्टराइजेशन है कि ये 3 की पावर 2 है, 3 3 दा 9 होता है तो इसकी ओवरऑल पावर है x प्लस 1। इसी तरह 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो हम करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा 108। अब फिर 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 54। अब फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 27। अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा, अब 3 9 दा 27। अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा और 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 2 3 1 2 3। 2 जो है इसमें 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसी तरह ये 3 की पावर 2x माइनस 1, ये इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 और 2x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर हो जाएगी 6x ओवर। इसी तरह ये 3 की पावर 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x माइनस 1। तो बेस सेम है, पावरें जो है इनकी प्लस हो जाएंगी। ये 3 प्लस 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये अंडर रूट की वैल्यू है 1/3, क्योंकि अंडर रूट के बाहर जो भी लिखा हो 1/, वो उसकी वैल्यू होती है। अगर अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो 1/2 होगा, अगर कोई वैल्यू लिखी होगी तो वो वैल्यू होगी 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये इसकी अंडर रूट की वैल्यू आ गई साथ इसके। इसी तरह ये 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 2x वैसे आ जाएगा, तो ये पावर बन जाएगी 2x प्लस 2। अब ये 3 जो है ये 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6,
तो ऊपर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। नीचे ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2। तो यहाँ से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2, तो इस वाली साइड पे कोई चीज़ नहीं बची तो 1 लिख देंगे। सेंटर में प्लस है तो प्लस की साइन लगा देंगे। यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ पर बच गया 2 की पावर 3। अब ऊपर वाली रकम को दोबारा लिखेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3 की पावर 3 है, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 थी, ये 2 टाइम्स 3 को लिख दिया, ये एक दफ़ा 3 को लिख दिया, ये 3 की पावर 3 कंप्लीट हो गई। इसी तरह 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 1 प्लस 2 की पावर 3 8 के इक्वल होती है, यहाँ पर 8 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये बेस सेम है तो इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2x प्लस 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, 8 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कट गया 3 की पावर 2x प्लस 2 से। तो बाकी हमारे पास बचा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 ओवर 9। अब ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको 3 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे। 3 2 द 6 और 3 3 द 9। तो जो आंसर हमारे पास आ गया वो है 2 ओवर 3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 216 की पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1 ओवर 2 ओवर 0.04 की पावर है -3 ओवर 2 और ओवरऑल अंडर रूट है इन सब वैल्यूज़ का। तो अब हम इस क्वेश्चन को 216 तो 216 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 216 के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 216। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा 108 आंसर आ जाएगा। ये अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 54 आंसर आ जाएगा। ये अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 27 आंसर आ जाएगा। अगेन ये अब 3 पे डिवाइड होगा 3 9 द 27। अब ये फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा 3 3 द 9 3 1 द 3 1 2 3 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया है। इसी तरह 2 जो है 1 2 3 2 भी 3 टाइम्स आया है। तो हम 216 की जगह पे ये लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसकी पावर है ओवरऑल 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 का भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होती है 5 की पावर 2, इसकी पावर है 1 ओवर 2। इसी तरह ये 0.04 है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे। आगे 1 2 2 फिगर हैं तो हम 2 0 लगा देंगे। ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। ये हो गया 4 ओवर 100। इसकी वैल्यू पावर है हमारे पास 3 ओवर 2 और ओवरऑल इसका इन सब का जज़र है। अब इनकी पावर्स को जो ओवरऑल पावर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर थी 2 ओवर 3। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हमारे पास 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 है, इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर। ये हमारे पास पावर माइनस में है। पावर को की माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस वैल्यू को उल्टा लिखेंगे, 100 ओवर 4 कर देंगे तो ये इसकी पावर जो है ये प्लस में हो जाएगी 100 ओवर 4। इसकी पावर अब 3 ओवर 2 हो गई। ओवरऑल इन सब का अंडर रूट है। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब 4 1 द 4 और 4 25 द 100 तो ये दोनों भी आपस में कट हो गए। ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास क्या बचा 2 की पावर
2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 25 की पावर 3 ओवर 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम इसी तरह लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 25 जो है ये 5 की पावर 2 है, इसकी पहले पावर थी हमारे पास 3 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 5 की पावर 3 बाकी बची, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। ये 5 और ये 5 ये आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका अंडर रूट और स्क्वायर आपस में इनके कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बाकी जो बचा ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 दा 6 ओवर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ए की पावर है 1 ओवर 3 प्लस बी की पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 ओवर 3 माइनस ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 प्लस बी की पावर 4 ओवर 3। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 इसको हमने इसी तरह लिख लिया। अब ये जो हमारे पास ए है इसका हमने स्क्वायर बनाना है, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 2 और इसकी ए की पावर 1 ओवर 3 और इसका स्क्वायर बना दिया हमने। तो ये वाला जो 2 है इसको हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे 1 ओवर 3 इसकी पावर रह गई और 2 जो है वो सेपरेट कर लिया, ये इसका स्क्वायर बन गया। ये वाली वैल्यूज वैसे लिख देनी है। इसी तरह हमने बी का भी स्क्वायर बनाना है, तो बी की वैल्यू है 4, 2 टू द 4 होता है, तो 2 को हम सेपरेट कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए स्क्वायर, ये ए बी और ये बी स्क्वायर, ये फार्मूला पूरा इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको फार्मूले के मुताबिक क्लोज करेंगे। तो ये बराबर होगा ए का क्यूब, ए हमारे पास है 1 ओवर 3 इसका क्यूब आ जाएगा। इसी तरह बी का क्यूब, बी हमारे पास है 2 ओवर 3 तो बी 2 ओवर 3 इसका क्यूब आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू जो है पावर जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की पावर थी हमारे पास 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी ओवरऑल पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी की पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 इस 3 से कट हो गया, ये 3 इस 3 से कट हो गया। अब ए हमारे पास बाकी बचा प्लस बी का स्क्वायर बाकी बचा। ये हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है।